कुछ उलमा हर हदीस को लफ्जी मानों में लेते हैं। कुछ कहते हैं कि दज्जाल एक आलमी फरेब का निजाम है जो पहले से काम कर रहा है और दोनों तरफ के पास ठोस दलाइल मौजूद हैं। ये कोई सादा मजहबी बहस नहीं है। ये वो सवाल है जो सदियों से उम्मत के सबसे बड़े दिमागों को बेचैन करता आया है। और आज जब आप अपने हाथ में मौजूद स्क्रीन पर नजर डालते हैं, जब आप देखते हैं कि दुनिया का मीडिया एक ही आवाज में बोलता है, जब आप महसूस करते हैं कि सच और झूठ की सरहदें मिटती जा रही है, तो शायद ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या दज्जाल अभी आया नहीं? क्या वो कभी का आ चुका है? आज से 1400 साल पहले नबी करीम पाक ने एक बात इरशाद फरमाई जो आज भी रूह को कपकपा देती है। आपने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं होगा। ये अल्फाज सुनकर सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन के चेहरे पीले पड़ गए थे, उनके हाथ कांप गए थे और फिर उन्होंने सवाल किया, आ रसूल अल्लाह, वो कैसा होगा? नबी करीम पाक ने जो तस्वीर खींची वो हैरान कुन थी। एक आकानी जिस्म पर काफिर लिखा हुआ, दोनों तरफ साथ जन्नत और जहन्नम, लेकिन जो इसकी जन्नत दुखेगी वो दरअसल जहन्नम होगी और जो इसकी जहन्नम दुखेगी वो दरअसल जन्नत होगी। वो जमीन पर चलेगा तो बारिश होगी, वो हुक्म देगा तो जमीन सूना अगलेगी, वो मुर्दे को जिंदा करने का दावा करेगा, वो कहेगा कि मैं रब हूं। अब यहां से वो बहस शुरू होती है जो सदियों पुरानी है और आज भी जारी है। एक तरफ वो उलमा हैं जो कहते हैं कि ये सब कुछ लफ्जी सच है। दज्जाल एक इंसानी शख्स है, वो अभी जिंदा है, किसी जजीरे में कैद है, वो निकलेगा, दुनिया को फरेब देगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसे कत्ल करेंगे। इन उलमा के पास सही मुस्लिम, सही बुखारी और दीगर कुतुब हदीस की रवायात है। तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु की वो मशहूर रवायत है जिसमें उन्होंने एक जजीरे का सफर किया और वहां एक जंजीरों में जकड़े हुए इंसान को देखा जिसने खुद को दज्जाल कहा। ये रवायत नबी करीम पाक ने सहाबा को सुनाई और उसकी तस्दीक फरमाई। ये उलमा कहते हैं कि जब नस सरी मौजूद हो तो तावील की जरूरत नहीं, जो कहा गया वो वैसे ही समझो जैसे कहा गया। उनका इस्तिदलाल यह है कि अगर हम हर गैबी खबर को अलामती समझने लगें तो दीन का पूरा अकीदा ही कमजोर पड़ जाएगा। वो कहते हैं कि मौजिज़ात हुए, मिराज हुई, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, ये सब लफ्ज़ी सच है, तो दज्जाल के बारे में भी शक क्यों? लेकिन फिर दूसरी तरफ वो उलमा उठते हैं जिनकी आवाज में एक और ही गहराई है। ये वो अहल इल्म हैं जो कहते हैं कि दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक निज़ाम है, एक ऐसा निज़ाम जो आज की दुनिया में पूरी तरह फ़ाल है। वो कहते हैं कि नबी करीम पाक ने खुद फरमाया कि दज्जाल के 70,000 यहूदी पैरोकार होंगे, यानी इसके पीछे एक पूरी तहरीक है, एक पूरा निज़ाम है। फिर ये भी कहा गया कि दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नम होगी, यानी वो एक ऐसा निज़ाम लाएगा जो बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई बनाकर पेश करेगा। ये उलमा पूछते हैं, क्या ये आज हो नहीं रहा? क्या आज का मीडिया वही नहीं कर रहा जो दज्जाल की जन्नत और जहन्नम की अलामत में बयान हुआ? जो सच है इसे झूठ बताया जा रहा है, जो जुल्म है इसे इंसाफ कहा जा रहा है, जो बर्बाद हो रहे हैं उन्हें दहशतगर्द कहा जाता है और जो बर्बाद कर रहे हैं उन्हें अमन का मुहाफिज। ये उलमा कहते हैं कि दज्जाल की कानी आंख एक अलामत है, एक तरफा निगाह की, जो सिर्फ मादी दुनिया देखती है और रूहानी हकीकत से अंधी है। और फिर वो रवायत सामने लाते हैं जिसमें नबी करीम पाक ने फरमाया कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये उलमा सवाल करते हैं कि अगर दज्जाल एक शख्स है तो आज मक्का और मदीना में कैमरे हैं, टेलीविजन है, इंटरनेट है, वहां के लोग भी दुनिया के फरेब का शिकार हो सकते हैं, तो फिर इस हदीस का क्या मतलब? उनका जवाब यह है कि शायद मुराद यह है कि मुक़द्दस मकामात की रूहानी क़ुव्वत किसी हद तक महफूज रहेगी और ये एक निज़ामी फरेब के खिलाफ एक रूहानी ढाल की बात है। इस बहस को मजीद गहरा करने वाली एक और हकीकत है। नबी करीम पाक ने यह भी फरमाया कि दज्जाल का फितना आसमान और ज़मीन के दरमियान होगा। इस जुमले पर गौर करें, क्या ये किसी एक इंसान के बारे में हो सकता है? ये किसी ऐसे निज़ाम की तरफ इशारा है जो हर तरफ फैला हुआ हो? आज की दुनिया में सैटेलाइट है, इंटरनेट है, मसनूई ज़हानत है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोगों को झूठ को सच समझा सकती है।
جب ڈیپ فیک ویڈیو سے کسی بھی انسان کا چہرہ کچھ بھی کہتا دکھایا جا سکتا ہے تو کیا یہ وہی فتنہ نہیں جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہو؟ لیکن ہمیں یہاں رکنا ہوگا، کیونکہ پہلی رائے والے علماء اس پر بھی جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعویل کا دروازہ ایک بار کھلا تو پھر بند نہیں ہوتا۔ آج تم دجال کو نظام کہو گے، کل کوئی اور قیامت کو علامتی کہے گا، پرسوں کوئی جنت اور جہنم کو ایک نفسیاتی کیفیت قرار دے گا۔ یہ وہی راستہ ہے جو عقیدے کو کمزور کرتا ہے، اور یہ بات بھی کم اہم نہیں ہے۔ تو پھر حق کیا ہے؟ شاید حق یہ ہے کہ دونوں آرا میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی سچ کے دو رخ ہیں۔ دجال ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور ایک نظام بھی، جیسے ابلیس ایک شخصیت بھی ہے اور اس کا کام ایک عالمگیر نظام بھی ہے، جیسے فرعون ایک انسان بھی تھا اور ظلم کی علامت بھی۔ شاید دجال کا شخص اسی نظام کا آخری اور سب سے خطرناک اظہار ہوگا جو صدیوں سے آہستہ آہستہ تعمیر ہو رہا ہے، اور شاید اسی لیے نبی کریم پاک نے ہمیں صرف دجال کے نکلنے سے نہیں ڈرایا، بلکہ اپنے سورۃ الکہف کی تلاوت کا حکم دیا، اپنے ایمان کی مضبوطی کا حکم دیا، اپنے سادہ زندگی اللہ پر توکل اور دنیا کی محبت سے بچنے کا سبق دیا۔ کیونکہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار وہی ہے جو آج کی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی مادہ پرستی، دنیا کی چمک دمک اور اللہ کو بھول کر صرف اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا۔ آج آپ اور میں جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہ دور شاید تاریخ کا سب سے نازک دور ہے۔ جھوٹ کو اتنی مہارت سے پیش کیا جا رہا ہے کہ سچ تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے خون کو اعداد و شمار میں بدل دیا گیا ہے۔ خاندان کو توڑنے والی اقدار کو آزادی کا نام دیا جا رہا ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں اسکرینوں کے ذریعے وہ بیج بوئے جا رہے ہیں جن کا پھل آنے والی نسلیں کاٹیں گی۔ تو پھر سوال یہ نہیں ہے کہ دجال ایک شخص ہے یا نظام، سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس فریب کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا آپ کی آنکھ وہ دیکھ سکتی ہے جو دجال کی کانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یعنی حق، باطل، روح اور آخرت؟ نبی کریم پاک نے فرمایا کہ جو دجال کے فتنے سے بچنا چاہے وہ سورۃ الکہف پڑھے، وہ سورت جس میں اصحاب کہف نے دنیا کو چھوڑا، جس میں خضر علیہ السلام نے وہ حقیقت دکھائی جو ظاہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جس میں ذوالقرنین نے طاقت کو عدل کے لیے استعمال کیا۔ یہ تینوں کہانیاں ایک ہی سبق دیتی ہیں، دنیا کی آنکھ سے نہیں، ایمان کی آنکھ سے دیکھو۔ دجال آیا آ نہیں، نکلا آ نہیں، شخص ہے یا نظام، یہ بحث علماء کے درمیان جاری رہے گی۔ لیکن ایک بات جس پر تمام متفق ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وقت غفلت کا نہیں ہے، کیونکہ جو فریب میں ڈوبا، چاہے دجال آیا ہو یا نہ آیا ہو، وہ پہلے ہی ہار چکا ہے۔ ابھی ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔